दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कल सुजलॉन एनर्जी में ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 5% का अपर सर्किट लगा, जबकि बाजार में तूफानी गिरावट थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका क्लेरिफिकेशन एक्सचेंज से मांगा गया था, जिसका क्लेरिफिकेशन सुजलॉन एनर्जी ने दे दिया एक्सचेंज को कि क्या वजह बनी इसके पीछे जो कल भारी भरकम वॉल्यूम और ज़बरदस्त तेज़ी बनी, जबकि बाजार में तूफानी गिरावट थी। साथ में यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है, जो लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। क्या है वो फैसला और उसका क्या असर हो सकता है सुजलॉन एनर्जी पे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को लेकर क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे, क्योंकि अब Q3 भी खत्म होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लें निफ्टी एनर्जी की। आज 35,981 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 393 यानी लगभग 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1.08% गिरा निफ्टी एनर्जी। बाजार में आज गिरावट थी, तो लगातार जो तेज़ी बनी सुजलॉन में उस पे आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, क्योंकि बाजार का भी सपोर्ट नहीं मिला। तो स्टॉक की शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई 69.80 पर। क्लोजिंग कल 69.56 के आसपास थी। इंट्राडे में 70.18 का हाई भी बना, 70 तक स्टॉक पहुंचा, लेकिन बाजार का जो साथ मिला नहीं और पिछले 3 दिन की जो तेज़ी बनी थी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से 67.37 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 67.90 के आसपास रही, जहाँ पे 2.39% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन इसमें तेज़ी बन रही थी। उससे पहले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई। यानी 6 दिसंबर से अगर आप देखें तो स्टॉक 67 के आसपास था, वो गिरते हुए 12 दिसंबर को 65 के आसपास आए। यानी 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई। उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी बनी और नतीजा ये रहा कि स्टॉक 65 से फिर से 69 तक पहुँच गया और आज इंट्राडे में 70 तक पहुंचा, लेकिन फिर यहाँ पे आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो भी एक तरफा प्रॉफिट का माहौल नहीं है। कल बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा था, जिसको लेकर सवाल उठे। जैसे आप देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और डिलीवरी बेस काम भी 4 करोड़ का ही था। लेकिन कल सडनली वॉल्यूम बढ़ के सीधा 22 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त। और सामने 10 करोड़ का तो डिलीवरी बेस काम हुआ। ये वॉल्यूम अचानक बढ़ा, आज फिर से वॉल्यूम वही पुराने लेवल पे आ गया, 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा और जो प्राइस 5% का अपर सर्किट लगा, बाजार में गिरावट का माहौल था, तो सवाल उठे और इसका क्लेरिफिकेशन सुजलॉन एनर्जी ने दे दिया है दोनों एक्सचेंज को। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का कहना है कि सेबी के रूल्स के तहत जो भी हमें जानकारी देनी है वो हम दे रहे, शेयर कर रहे। तो यहाँ पे मटेरियल प्राइस मूवमेंट यानी MPM को लेकर जो स्क्रिप्ट के अंदर सुजलॉन एनर्जी के अंदर 17 दिसंबर को 1:08 पर जो एक बड़ा जंप देखने को मिला, भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और स्क्रिप्ट के अंदर अपर सर्किट लग गया। तो ये समय यहाँ पे मेंशन किया है 1:08, जिसमें काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। तो सुजलॉन एनर्जी का कहना है कि हमारी तरफ से इसमें कोई नए इवेंट की घोषणा नहीं हुई, न ही कोई नई न्यूज़ है, यानी लेटेस्ट कोई न्यूज़ नहीं है। ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ये मार्केट से हुआ है। इसमें हमारी तरफ से हम कोई भी नई इवेंट या किसी प्रकार के नए कोई प्रोजेक्ट का ऐलान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो प्राइस ट्रिगर हुआ है MPM, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक्सचेंज को इसकी जानकारी शेयर कर दी गई है कि हो सकता है किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी खरीदारी की हो, बड़े म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई और बड़े इन्वेस्टर हो जिन्होंने निवेश किया होगा एक समय एक साथ में, जिसकी वजह से ये भारी वॉल्यूम भी हुआ और सर्किट भी लग गया। लेकिन कोई इवेंट कंपनी की तरफ से यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, न कोई मीटिंग है, न कोई प्रोजेक्ट मिला है, इसकी जानकारी दे दी गई है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी के बोर्ड की तरफ से 18 दिसंबर को नया एक रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी करने का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे करीब 4,32,563 इक्विटी शेयर अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। वो एम्प्लॉय जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है
और कंपनी में उनका योगदान है, और एक बोनस के रूप में ये उनको जो ESOP स्कीम कंपनी की होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट और स्कीम के तहत यह शेयर इनको जारी किए जा रहे। तो 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इनको शेयर दिए जाएंगे। तो 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू, 3 रुपीज़ के प्रीमियम पे ये शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी अमाउंट बन रही है वो 21,62,815 रुपीज़ यह इसकी अमाउंट बन रही है। तो देख सकते हो कि ESOP 2022 स्कीम के तहत इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये एक बोनस के रूप में शेयर दिए। हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनको टारगेट दिया जाता है उसको टारगेट को समय पे पूरा कर लेते हैं, उसको बोनस के शेयर दिए जाते हैं जिसको ESOP स्कीम कहते हैं। तो इस स्कीम के तहत यहाँ पे शेयर जारी कर दिए गए हैं, और सेबी के रूल्स के तहत इसकी सारी जानकारी शेयर करनी होती है। तो ये आप देख सकते हो कि इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो मई 2023 ग्रांट 1 स्कीम के तहत इनको ये शेयर जारी किए गए, और इसके लिए 5 रुपये उनको भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। 10% बैटरी एनर्जी स्टोरेज मैंडेट किया जा रहा है सोलर और विंड प्रोजेक्ट के लिए। तो 21st ग्लोबल MSME बिजनेस समिट को यहाँ पे संबोधन करते हुए देख सकते हो कि MNRI सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि अब जो प्रोजेक्ट होंगे, चाहे वो विंड के हो या सोलर प्रोजेक्ट, उनको 10% बैटरी एनर्जी स्टोरेज मैंडेटरी रखना होगा अपने पावर प्लांट के अंदर। यानी जो भी वो बिजली का निर्माण करेंगे अपने प्लांट पे, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो या फिर बैटरी एनर्जी प्रोजेक्ट हो, उनको इन प्रोजेक्ट के साथ में 10% बैटरी स्टोरेज का भी प्रावधान रखना होगा। तो ये एक बड़ा फैसला और ये मैंडेटरी किया जा रहा है, यानी आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो ये करना ही होगा। तो फिलहाल 10% से शुरुआत होगी, यानी आप जो भी बिजली का निर्माण करेंगे उसको 10% उसको स्टोर करना होगा बैटरी स्टोरेज के माध्यम से। यहाँ पे सरकार का कहना है कि जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो बिजली उपलब्ध होती है वो 7 से 8 घंटे के लिए होती है, उसके बाद बिजली मिल नहीं पाती है। और विंड एनर्जी सीजनेबल है, और जैसे हवा चलती है उस हिसाब से बिजली का निर्माण होता है, और इसीलिए 24 घंटे बिजली का निर्माण नहीं हो पाता और न ही बिजली अवेलेबल होती है, और इसलिए उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। तो ये पावर को सही से इस्तेमाल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला है कि सोलर विंड प्रोजेक्ट होंगे, उसके साथ में बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट भी कंपलसरी किया जाएगा। तो अब सरकार जो भी टेंडर जारी करेगी उसमें ये प्रावधान भी रहेगा। और सबसे जो बड़ी बात है, आगे जाके इसको बढ़ाया भी जाएगा। ये यहाँ पे 10% पे रोका नहीं जाएगा। आने वाले समय जो टेंडर प्रक्रिया होगी उसमें 30 से 40% बैटरी स्टोरेज भी साथ में लागू किया जाएगा। यानी जो भी सोलर या विंड प्रोजेक्ट पावर प्लांट है उसके साथ में उनको बिजली को स्टोर करने की व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि इससे जो बिजली का जो है वेस्टेज न जाए। सरकार ने इसके लिए ऑलरेडी देख सकते हो VGF स्कीम लाई है, देख सकते हो कि विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई है, जिसमें 3,760 करोड़ की रकम मंजूर की है सरकार ने, जिसमें आप देख सकते हो कि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS के लिए सरकार 40% का यहाँ पे जो भी कॉस्ट है टोटल उसके ऊपर सब्सिडी देती है कंपनी के ऊपर। तो ये देख सकते हो कि फाइनेंस से 2031 तक के लिए स्कीम लागू कर दी गई है, जिसमें जो भी कंपनियां एनर्जी स्टोरेज, बैटरी की स्टोरेज वगैरह बनाएगी उसमें सरकार इस स्कीम के तहत उसको बेनिफिट देगी। तो ये काफ़ी शानदार फैसला है, जिससे आने वाले समय एनर्जी स्टोर की जाएगी और वेस्ट नहीं होगी, और बिजली को उसको समय पे इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी जरूरत होगी उसका इस्तेमाल हो पाएगा। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इसका फ़ायदा इन कंपनियों को ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बिजली बना पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, तो उसको बेच पाएंगे। क्योंकि अभी आप देखें जो बिजली बनती है अगर समय पे उसको आगे नहीं भेजा गया तो वो वेस्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी सरकार की भी पहल है। तो देखना होगा, इसका आने वाले समय पॉजिटिव असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।